जय हिंद। आज हम लोग जानेंगे कि ईवीएम ज़्यादा होने से, किसी फंड में ईवीएम ज़्यादा होने से क्या फ़र्क पड़ता है, क्या अंतर पड़ता है, उसी के बारे में आज हम लोग जानेंगे। और हम लोग जो फंड ले लेते हैं बहुत बड़ा बड़ा ईवीएम वाला या बहुत छोटा छोटा ईवीएम वाला, तो आखिर मन में एक न एक दिन ये दिमाग में आता ही होगा कि ज़्यादा बड़ा ईवीएम वाला ले लिए हैं तो क्या हमारा फंड का परफॉर्मेंस बढ़िया रहेगा कि नहीं रहेगा, एसआईपी उसमें कर रहे हैं तो सही सलामत परसेंटेज देगा कि नहीं देगा। ये बहुत सारी दिमाग में कन्फ्यूजन रहता है। वही कन्फ्यूजन आप लोगों का दूर करने के लिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ कि यदि ज़्यादा ईवीएम हो तो आपके फंड पे क्या असर पड़ेगा, क्या नुकसान होगा, उसी के बारे में है। यदि जानकारी आप लोगों को अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। ये पूरा वीडियो आप देख लेंगे तो आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा कि एसआईपी हम जिस फंड में कर रहे हैं वो फंड सही है कि नहीं है, ईवीएम सही है कि नहीं है, ये जानना ज़रूरी है। लास्ट में मैं एक बैंक का पूरा फंड ऐसा भी बताऊंगा कि वो फंड में कितना ईवीएम है, वो फंड शुरू से लेके अभी तक कितना रिटर्न दिया है, उस फंड में ईवीएम कितना है। मैं वो सब फंड 4-5 फंड मैं बताऊंगा, एक ही ईएमसी का फंड मैं बताऊंगा, लेकिन आपको एक कन्फ्यूजन दूर हो जाए कि ज़्यादा बड़ा ईवीएम होने से क्या अंतर होगा, क्या असर पड़ेगा। तो चलिए जानते हैं। म्यूचुअल फंड में ईवीएम मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट। अगर ज़्यादा हो, ईवीएम ज़्यादा हो यानी फंड में पैसा ज़्यादा हो तो क्या हमारा फंड का परफॉर्मेंस बढ़िया रहेगा कि नहीं रहेगा। एसआईपी करते हैं, लमसम करते हैं तो परसेंटेज सही देगा कि नहीं देगा, इसी के बारे में है। तो ज़्यादा ईवीएम का मतलब है कि उस फंड में लोगों का ज़्यादा पैसा निवेश किया गया है। जिस फंड में ज़्यादा ईवीएम होता है उस फंड में ज़्यादा लोगों का, आप जानते हैं कि ज़्यादा लोगों का विश्वास होता है, ज़्यादा लोग फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं और फ़र्क पड़ता है। आइए आसान भाषा में जानते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है। ईवीएम ज़्यादा होने के फ़ायदे क्या होते हैं। फंड की लोकप्रियता और भरोसा होता है। फंड में आदमी, ये ईवीएम ज़्यादा होने से ये होता है कि फंड में आदमी देखता है कि अरे फंड में तो बहुत ज़्यादा पैसा है, इस पे लोग विश्वास करते हैं, फंड मैनेजर पे विश्वास करते हैं। अगर किसी फंड का ईवीएम बहुत ज़्यादा हो तो इसका मतलब है कि वो बहुत से लोग उस फंड पे भरोसा कर रहे हैं। यह एक संकेत हो सकता है कि फंड में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। जिस फंड में बहुत ज़्यादा ईवीएम रहता है तो लोग भरोसा करते हैं, और ये भी होता है कि फंड पे ज़्यादा आपको हर आदमी का विश्वास रहता है कि फंड जो है बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहा है, तभी तो लोग उस पर विश्वास कर रहे हैं, ईवीएम बढ़ गया है। दूसरा है लिक्विडिटी अच्छी होती है। जब आप जानते होंगे कि जब आप एसआईपी करते हैं और यदि रिडीम करने जाते हैं बाद में तो किसी फंड में से आपका पैसा रिडीम ही नहीं होगा, लिक्विडिटी कम रहेगी तो उस फंड से आपका पैसा नहीं निकलेगा। वो अपने हिसाब से जब वो फंड में पूरा पैसा लिक्विडिटी चालू हो जाएगा तब आपका पैसा उस फंड में से निकलेगा। शायद आप ये जानते हो, नहीं जानते हो, लेकिन मैं बताते चलूँ, जिस फंड में ईवीएम कम रहता है लिक्विडिटी कम होती है, यानी पब्लिक जो है पैसा निकालना और डालना बहुत कम करती है जिस फंड में ईवीएम कम रहता है। तो आप जाएंगे पैसा निकालने, रिडीम करने, तो उस समय आपका पैसा रिडीम नहीं होगा क्योंकि उस फंड में पैसा ही नहीं रहेगा, तो रिडीम कैसे होगा। तो इसीलिए ये भी एक अच्छी बात होती है कि लिक्विडिटी अच्छी होती है जो बड़ा ईवीएम होता है। बड़े ईवीएम वाले फंड में पैसा लगाना और निकालना आसान होता है क्योंकि उसमें लगातार लेन देन होती रहती है। वही जो मैं बताया, लगातार लेन देन आदमी निकालता डालता रहता है। इसलिए ये भी एक इसके लिए बड़ा ईवीएम का यही मतलब है कि आप जब मर्जी तब पैसा निकाल सकते हैं। लिक्विडिटी ज़्यादा होती है, पब्लिक ज़्यादा होते हैं, पब्लिक ज़्यादा निकालती है और डालती भी है पैसा। तीसरा नंबर, एक्सपेंस रेशियो कम हो सकता है। जब ईवीएम बढ़ता है तो फंड मैनेजर की लागत बड़े निवेशक पर बढ़ जाती है। जो उसमें फंड का ईवीएम जब बड़ा होगा तो जो बड़े बड़े इन्वेस्टर जो होंगे, मान लीजिए जो 1 करोड़ 2 करोड़ या 5 करोड़ का जो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उन लोगों पे थोड़ा बढ़ जाएगी। इससे खर्च कम हो जाता है और एक्सपेंस रेशियो घट सकता है जिससे निवेशक को फ़ायदा होता है। तो जिस फंड में ज़्यादा ईवीएम होता है एक्सपेंस रेशियो कुछ ना कुछ थोड़ा कम हो जाता है। तो जो छोटे निवेशक होते हैं, जैसे हम जैसे लोग, आप जैसे लोग, उसको बेनिफिट मिलता है। यानी एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा भी, मान लीजिए 0.5 कुछ भी कम हो जाए तो कम तो होता ही है, कुछ भी कम हो जाए लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही बेनिफिट हो जाए। ये ईवीएम ज़्यादा होने से नुकसान भी होता है। ये भी फंड का प्रदर्शन धीमा हो सकता है।
क्योंकि इतना ज़्यादा पैसा हो जाता है कि फंड मैनेजर को संभालना मुश्किल हो जाता है। बहुत ज़्यादा पैसा आ जाने पर फंड मैनेजर के लिए सही जगह निवेश करना मुश्किल हो जाता है, जिससे रिटर्न पर असर पड़ता है। ज़्यादा एवीएम हो जाए तो फंड मैनेजर नहीं संभाल पाएगा। तो बहुत सारे ऐसे फंड भी हैं जहाँ 3-3, 4-4 फंड मैनेजर हैं, एक ही फंड में 3-3, 4-4 फंड मैनेजर हैं। तीसरा नंबर है बड़ा एवीएम हमेशा अच्छा नहीं होता है। ये भी समझ लीजिए, सिर्फ एवीएम देखकर निवेश करना ठीक नहीं है। फंड का रिटर्न भी देखना चाहिए, जो पास्ट रिटर्न 15 साल, 10 साल, 15 साल पीछे से जो पास्ट रिटर्न दिया है उसको भी देखना चाहिए। फंड मैनेजर को भी देखना चाहिए, फंड मैनेजर कैसा है इसके बारे में जानना भी चाहिए। चलिए जानते हैं नतीजा। एवीएम का महत्वपूर्ण संकेतक है, लेकिन एकमात्र मापदंड नहीं है। निवेश करने से पहले आपको यह देखना चाहिए कि क्या क्या उसमें बड़ा तो एवीएम बड़ा तो है, लेकिन एवीएम बड़ा होने से मतलब नहीं है, उसका पास्ट भी देखना चाहिए। फंड का पिछला प्रदर्शन कैसा है, वो 10 साल 15 साल पीछे से वो कितना रिटर्न बना के दिया है। फंड का मैनेजर कौन है ये भी देखना चाहिए, उसका एक्सपेंस, फंड मैनेजर का मतलब एक्सपीरियंस कैसा है, और रिस्क लेवल कैसा है, एक्सपेंस रेशियो कितना है, और आपके निवेश का उद्देश्य क्या है। ये भी देख के ही आपका निवेश, मतलब आप किस उद्देश्य से किस लिए आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ये भी देखना चाहिए। जैसे कि मैंने आप लोगों को शुरू में बोला, HDFC बैंक का मैं म्यूचुअल फंड ये बताऊंगा। ये बस एजुकेशन पर्पज़ से ये वीडियो आपको देखना है या इस फंड को समझना है। मेरा कोई रिक्वायरमेंट नहीं कि आप इन सब फंड में इन्वेस्टमेंट कीजिए, बस एक जानकारी पर्पज़ से आपको जानकारी दे रहा हूं मैं। आप अपने हिसाब से फंड मैनेजर से आप सजेशन लेके, सहयोग लेके ही आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। मेरा कोई रिक्वायरमेंट नहीं कि आप इन सब फंड में इन्वेस्टमेंट कीजिए। मैं कोई एजेंट नहीं हूं कि मैं आपको सजेस्ट करूं कि इस फंड में आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। बस नॉलेज है तो आपको मैं बता रहा हूं, तो उसी हिसाब से आपको देखना है। पहले HDFC स्मॉल कैप 2008 से ये जो है चालू है। एवीएम है 35,781 करोड़ रुपया इस फंड में एवीएम है, और ये 16.57% का ये 2008 से 2025 चल रहा है। ये एवरेज रिटर्न, सालाना रिटर्न ये 16.57% का दिया है। ये हर रोज़ घटता भी है, हर रोज़ बढ़ता भी है। इसका ये नहीं आज 16.57 है, कभी आप और 2-4 साल बाद वीडियो देखेंगे तो ये हो सकता है 17 भी हो जाए, ये हो सकता है कि 16.60 हो जाए। ये बढ़ता घटता है, डेली बढ़ता घटता है। तो इस पर मत जाइएगा कि आज दिखा रहा है 16.57 तो कल आप देखें तो ये 17% का दे या 15% का दे, ये 14% का दे, ऐसा भी होता है। तो ये एवरेज रिटर्न है। वही HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी, थोड़ा जगह कम है इसलिए मिड कैप ही मात्र लिखा हूँ। ये HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी ये मेरा फेवरेट फंड है। इस फंड को चालू हुए 2007 से ये फंड चालू हुआ है। एवीएम है 84,061 करोड़ रुपया इस फंड में एवीएम है। जब से मैं लगभग 2 साल हो गया हमको वीडियो बनाते बनाते, ये मैं 65,000 करोड़ रुपया था तब से मैं इसको देख रहा हूँ। और हमारा इसमें लमसम SIP जाता है। आप करिए ना करिए वो आपके ऊपर है, मेरा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और ये 17.22% का ये एनुअल रिटर्न दिया है। आप सर्च कर लीजिएगा, जैसे सर्च करना है सर्च कर लीजिएगा। लेकिन 84,061 करोड़ रुपया इस फंड में पैसा है पब्लिक का। ये HDFC लार्ज कैप 1996 से ये फंड चालू है। एवीएम है 38,905 करोड़ रुपया, और 17.89% का ये रिटर्न, एनुअल रिटर्न, एवरेज रिटर्न 17.89% का दिया है। मार्केट थोड़ा डाउन होगा, ये 15 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है। मार्केट का कोई गारंटी नहीं होता है कि मार्केट कब क्या होगा, कोई गारंटी नहीं है। ये HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड, ये हाइब्रिड फंड में फंड है, और ये बेस्ट फंड हमको दिखता है। ये HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड, थोड़ा जगह कम है इसलिए एडवांटेज नहीं लिखा हूँ। 1994 से ये फंड चालू है। लास्ट में ये भी मैं बताऊंगा कि आप देखेंगे कि स्मॉल कैप और ये बैलेंस एडवांटेज फंड, मिड कैप, कोई अंतर नहीं है। जो स्मॉल कैप में लोग बोलते हैं रिस्की है, उससे बेनिफिट तो बढ़िया तो ये जो बैलेंस एडवांटेज और मिड कैप अपॉर्चुनिटी है। तो इस फंड में एवीएम है, देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, समझेंगे तभी तो समझेंगे। HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड में एवीएम है 1,02,790 करोड़ रुपया। अब सोचिए 1,02,790 करोड़ रुपया इस फंड में एवीएम है, और 1994 से अभी तक एनुअल रिटर्न जो है 18.4% का ये फंड
दिया हुआ है। ये हाइब्रिड फंड में है। आप सोचिए इसका फंड मैनेजर कैसा होगा और इस पे लोग विश्वास कितना करते होंगे कि 1,02,790 करोड़ रुपये, इतना फंड तो हम किसी फंड का एवीएम नहीं देखे हैं। इस फंड का जितना एवीएम है 1 लाख करोड़ रुपया से ऊपर है। तो ये एचडीएफसी फ्लैक्सी कैप 1995 से ये भी चालू है। एवीएम है 79,585 करोड़ रुपया, 18.91% का ये रिटर्न ये दिया है। अभी फिलहाल में ये है, आगे घट सकता है, बढ़ सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं होता। ये घट बढ़ सकता है।